Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening. Welcome back to The Visionary YouTube channel. अब कौन कौन सा बचा हुआ है? अब बचा हुआ है 7, 11 और 13. ये तीनों का डिविजिबिलिटी टेस्ट बचा हुआ है. ठीक है, पहला अपन 7 का देखते हैं, फिर 11 और 13 का देखेंगे. ठीक है, चलते हैं. तो अब हम पढ़ेंगे 7 से विभाज्यता की जांच, डिविजिबिलिटी बाय 7. ओके, इसका भी डेफिनेशन लाते हैं और फिर एग्जाम्पल करके समझते हैं. ठीक है, डेफिनेशन पढ़ते हैं. क्या बोल रहा है आपको? इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में डेफिनेशन दे दिया हूं. किसी को भी पढ़ सकते हैं. एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर किसी एक को पढ़ के, दोनों को स्क्रीन पे नहीं लगा सकते क्योंकि छोटा हो जाएगा. तो आप स्क्रीनशॉट ले लो. यहां पे क्या बोलता है कि टेक द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर एंड डबल इट. ठीक है, संख्या के अंतिम अंक को लें और उसे दोगुना कर दें. ठीक है, पहला रूल ये है. तो अगर आपको मान लो ये नंबर दिया हुआ है 549755, एग्जाम्पल के लिए 549755, ये एक नंबर दिया हुआ है और सेम क्वेश्चन पूछा, क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है या क्या इस नंबर का एक फैक्टर 7 हो सकता है? तो इसका रूल कहता है कि पहला रूल, उस रूल का पहला जो पॉइंट है वो है टेक द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर एंड डबल इट. तो इस नंबर का लास्ट डिजिट क्या है? 5. बोलता है 5 लीजिए एंड इसको डबल कीजिए. कितना हो जाएगा? 5 इंटू 2, डबल कर रहा हूं. 5 इंटू 2 इज 10. ओके सर, ये कर दिया. अच्छा, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? सब्ट्रैक्ट द रिजल्ट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर, द नंबर विदाउट द लास्ट डिजिट. हिंदी में अंतिम अंक को छोड़कर शेष संख्या में से परिणाम घटाएं. क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ, हमने लास्ट डिजिट को ले लिया और उसको दुगुना कर दिया. अब इसको छोड़ के, ठीक है, इसको हटा दीजिए. इसको हटा के कितना नंबर बनेगा? तो बनेगा 54975. इसको हमने हटा दिया. ठीक है, इस नंबर में से जो हमने डबल किया उसको घटा दीजिए. बस यही, इतना ही समझना है. समझ गए आप? क्या क्या किया हमने? लास्ट डिजिट को लिया, उसको डबल किया. अब लास्ट डिजिट को छोड़ के जो भी हमारे पास नंबर बचे हैं उसमें से जो डबल किया लास्ट डिजिट उसको घटा दिया. तो बेसिकली इतने नंबर में से ये जो हमने डबल किया उसको घटा दिया. ठीक है सर. घटाने के बाद जो आया, अब उसको चेक कीजिए कितना आ रहा है. घटा के घटाइए, कितना हो जाएगा? घटा लेना आप. हो जाएगा 549755 इतना हो गया. अब थर्ड स्टेप क्या बोल रहा है? देखिए, थर्ड स्टेप बोल रहा है इफ द रिजल्ट इज 0 और मल्टीपल ऑफ 7 देन द ओरिजिनल नंबर इज डिविजिबल बाय 7, अदरवाइज इट्स नॉट डिविजिबल बाय 7. मतलब हिंदी में, यदि परिणाम 0 या 7 का गुणज है, आपको याद है मल्टीपल, फैक्टर, ये सब पता है ना? तो मल्टीपल मतलब गुणज, और किसी का भी मल्टीपल उससे डिविजिबल होता है. तो यदि परिणाम 0 हो या 7 का गुणज है तो मूल संख्या जो ओरिजिनल नंबर है वो 7 से विभाजित हो जाता है, अन्यथा नहीं. तो चेक करते हैं थर्ड रूल को. क्या जो हमारे पास ये नंबर आया ये 0 है? नो सर. क्या ये 7 से डिविजिबल है? अभी तो पता ही नहीं है. अगर सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास या तो 0 आए या तो 7 का मल्टीपल आए, मल्टीपल ऑफ 7, इन दोनों ही कंडीशन में हम बोलेंगे कि वो पूरा नंबर जो ओरिजिनल नंबर था, अगर ये दोनों कंडीशन में से कुछ भी आया तो हम बोलेंगे कि ये पूरा नंबर 7 से डिविजिबल है. अगर नहीं आया तो वो नंबर डिविजिबल नहीं हो सकता. चेक करते हैं. तो ये नहीं आया, 0 नहीं आया, लेकिन 7 से डिविजिबल है या नहीं, 7 का मल्टीपल ये भी है या नहीं, मुझे नहीं पता. तो क्या करेंगे? फिर से यही चीज करेंगे कि आप लास्ट वाला नंबर लीजिए,
उसको डबल कीजिए और जो बचा हुआ नंबर है उसमें घटा दीजिए। तो बचा हुआ नंबर अभी नेक्स्ट स्टेप से क्या आ जाएगा, 5 4 माइनस ये 5 है, 5 इंटू 2 डबल करो 10, फिर घटाइए कितना हो जाएगा, ठीक है। अभी भी मुझे नहीं पता है, ये पता है ये 0 नहीं है, लेकिन ये नहीं पता है कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं। तुरंत देख के नहीं बोल सकते हैं, भाग करना पड़ेगा। तो अभी भी हमें नहीं पता है ये 7 से डिविजिबल है या नहीं, 0 भी नहीं है। तो फिर वही काम करते हैं, लास्ट वाला डिजिट लो और उसको डबल करो। लास्ट वाला डिजिट क्या है, 4 4 इंटू 2 8। तो फिर वही करो और रिमेनिंग नंबर जो है, जो बचा हुआ नंबर है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। 5 4 9 6 माइनस 8, 4 इंटू 2 करके दिखा, ऐसे ही लिख के देता हूं, 4 इंटू 2। तो 4 इंटू 2 8 होता है, 5 4 9 6 माइनस 8, राइट। तो कितना हो जाएगा, 5 4 8 8, राइट। अभी भी नहीं पता है 7 से डिविजिबल है या नहीं, फिर वही कीजिए क्या, तो लास्ट वाला नंबर और रिमेनिंग नंबर में से उसको घटा दो, लास्ट नंबर को डबल करो। अब देखिए वही चीज यहां भी किया हुआ है जो हम लोग कर रहे हैं, नंबर लिया डबल करके घटाया, फिर इसको लिया, देखिए लास्ट वाला लिया 5 इंटू 2 और रिमेनिंग नंबर में से घटा दिया, इतना आया। इसमें से भी 4 लिया तो 4 इंटू 2 किया देखिए, और इसमें से घटा दिया 5 4 9 6, इतना आया। हम लोग भी यहां तक पहुंच गए, आगे चलते हैं। अभी क्या है, 5 4 8 8 8 8, इसका डबल कितना हो जाएगा 16, और बचा 5 4 8। तो करते हैं सिर्फ फिर से 5 4 8 माइनस 2 इंटू 8, मतलब डबल किया लास्ट डिजिट को, 5 4 8 माइनस 16 कितना हो जाएगा 5 32, राइट। ओके, अभी बता सकते हैं क्या डिविजिबल होगा कि नहीं 7 से, पता नहीं, तो फिर वही कीजिए, आगे चलिए। लास्ट डिजिट क्या है 2 और रिमेनिंग नंबर 53, तो वही कीजिए 53 माइनस 2 है, 2 इंटू 2 4, तो 53 में से माइनस 4 करोगे तो कितना आएगा 49। ओ अब दिख गया भैया, ये 7 का मल्टीपल है, 7 के टेबल में आता है, 7 इंटू 7 49। इसका मतलब ये कट गया, हमने ये रूल फॉलो कर करके इसके साथ वो ऑपरेशन कर करके हम एक नंबर पे पहुंचे 49, जो कि 7 से डिविजिबल है। हमने क्या रूल बोला, या तो 0 हो या तो मल्टीपल ऑफ 7 हो, दोनों ही केस में ये पूरा नंबर कट जाएगा। तो हमारे पास एक चीज तो आ गया, मल्टीपल ऑफ 7। हम रुक जाएंगे और सिंस ये 7 से डिविजिबल है तो हम बोलेंगे ये पूरा नंबर 5 4 9 7 5 5, ये पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल है। थोड़ा ये मुश्किल रूल है, बट एक बार करोगे थोड़ा सा दिमाग शांत करके रूल को फॉलो कीजिए, एक और क्वेश्चन कीजिए, ठीक है, चुटकियों में गायब हो जाएगा, या तो इसी को फिर से आप देख लीजिए, हो जाएगा, है ना, ठीक है।